सिटी के ऊपर लगे 115 चार्जेस की सुनाई शुरू हो चुकी है मेरे भाई। वो 115 चार्जेस जिसके लिए 116 आंसू राइवल फैंस ऑलरेडी बहा चुके हैं भाई। तो भाई अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। अब देखो भाई, बात ऐसी कि प्रीमियर लीग ने सिटी के ऊपर लगाए हैं बड़े संगीन आरोप भाई, कि सिटी ने डमी और फर्जी अकाउंट बनाए, उस अकाउंट के थ्रू क्लब को स्पॉन्सरशिप डील कराई, स्पॉन्सरशिप डील के थ्रू फिर ऑब्वियसली रिवेन्यू बढ़ाया गया, फिर प्लेयर को साइन कराया गया, मार्केट पे इन्फ्लुएंस किया गया। इतना ही नहीं कि सिटी ने तो प्लेयर के एजेंट को रूल के बाहर से ज्यादा फीस दे दी। सिटी ने मानचीनी को पता नहीं कौन कौन से अकाउंट से कितनी से कहां से पेमेंट कर दी। इन शॉर्ट, जो प्रीमियर लीग के प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल है PSR, सिटी ने धज्जियां उड़ा दी उसकी। प्रीमियर लीग के अकॉर्डिंग सिटी ने खिलवाड़ कर दिया। 1 2 4 5 100 चार्ज नहीं भाई, 115 चार्जेस FC के नाम से राइवल फैन सिटी को बदनाम करने में लगे हुए भाई। तो अब होगा कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी। सुनाई हो चुकी है शुरू। अब ये सुनवाई चलेगी अगले 8 से 10 हफ्ते, यानी कि 2.5 महीना मोटा मोटा पकड़ लो। यानी कि नवंबर लास्ट तक ये सुनवाई खत्म होगी और जनवरी 2025 में बहुत ही बड़ा धमाका होगा। यानी कि मैन सिटी का कुछ नहीं रहेगा, या सिटी प्रीमियर लीग का कुछ नहीं छोड़ेगी। ये दो चीजें होंगी। क्यों होंगी मैं बताऊंगा तुम्हें। अब देखो, बहुत सारे सिटी फैन कॉकी हो चुके हैं, राइवल फैन डेस्परेट हो चुके हैं कि सिटी को पनिश किया जाए, और सिटी फैन कॉकी हो चुके हैं। सिटी फैन को लग रहा है कि भाई यूएफए की धज्जियां उड़ा दी 2020 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CS में। यूएफए का केस टिक नहीं पाया, तो प्रीमियर लीग किस खेत की मूली है भाई। अब प्रीमियर लीग ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग गवर्निंग बॉडी है, लेकिन यूएफए के कंपैरिजन में क्या प्रीमियर लीग बहुत बड़ा है। देखो, डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। पहली बात तो यूएफए के केस और प्रीमियर लीग के केस में क्या डिफरेंस है। हालांकि दोनों फुटबॉल के प्रॉफिट सस्टेनेबिलिटी रूल्स, जिसको फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल्स भी बोला जाता है, उसके ब्रीच के लिए थे। लेकिन यूएफए का केस टाइम बार था, यानी कि 2020 का में वर्डिक्ट आया था, यानी कि 8 साल, यानी कि 2013-14 से लेके 20 तक का एक दायरा था। यूएफए का लॉ नहीं था कि वो 8 साल पुराने जो काम हुआ है उस पर सुनवाई कर सके। लेकिन प्रीमियर लीग में कोई टाइम बाउंड नहीं है। अब प्रीमियर लीग सारा मैन सिटी का कच्चा चिट्ठा उठाएगा। 2008 से टेक ओवर के टाइम का सारा कच्चा चिट्ठा, और 2020, 21, 22 सब कुल मिला के प्रीमियर लीग फ्रेम किया हुआ सारे चार्जेस। बेसिकली एवरीथिंग इज ऑन द लाइन। सिटी के लिए भी एवरीथिंग ऑन द लाइन है, प्रीमियर लीग के लिए भी इस केस में एवरीथिंग ऑन द लाइन है। पहले मैं सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं। तुम एक फुटबॉल में एक नया मॉडल लेके आए, तुम बेसिकली पेप गार्डियोला को लेके आए, जब तुमने इतने बड़े बड़े प्लेयर साइन किए, तुमने एक पैरेलल एक नया सक्सेस का मंत्र बना दिया। आज पता हाल क्या है, बाकी सारे राइवल क्लब सिटी जैसा बनना चाहते हैं। कोई सिटी के CEO को साइन कर रहा है, कोई पेप गार्डियोला के असिस्टेंट कोचेस को साइन करके अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई सिटी की तरह बिल्डअप प्ले कर रहा है, कोई सिटी की तरह प्रेस कर रहा है, कोई सिटी की तरह पोजेशन फुटबॉल में खेलने में लगा हुआ है, कोई सिटी की एकेडमी की तरह अपनी एकेडमी को वर्ल्ड क्लास बनाने की तरह लगा हुआ है, कोई सिटी के मैनेजमेंट की तरह अपने क्लब को रन करने में लगा हुआ है। सो मैन सिटी इज द स्टैंडर्ड। और जब आप इतना कुछ बनाते हो ना, आप इतना बड़े मुकाम पे पहुंचते हो, आप ट्रेबल जीतते हो, आप 100 पॉइंट करते हो, आप फोरफिट करते हो जो कोई नहीं कर पाया, तो इतना आप मतलब इतना कुछ अचीव कर लिया आपने। सो फिर उस जो आपके अचीवमेंट है उस पे चैलेंज है ये उस पे सवाल है। और ये सवाल कोई बाहर का आदमी नहीं पूछ रहा, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई बाहर की बॉडी एक्यूज नहीं कर रही आउटसाइडर सिटी को कि भाई तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया। नहीं, तुम्हारे अंदर के लोग, तुम्हारे साथ खेलने वाले क्लब, जिस लीग में ये सब तुम अचीव किए हो, वो लीग खुद से, वो प्लेटफॉर्म सामने से तुम्हें आंखें दिखा रहा है, तुम्हें एक्यूज कर रहा है भाई तुमने ये किया, तुमने वो की, चीटिंग FC, 115 FC, ये रूल तोड़ा, वो रूल तोड़ा, ये कर दिया, वो कर दिया, फुटबॉल रूल कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो तुम समझो, तो सिटी के लिए सब कुछ दांव पे है। जो सिटी ने अकॉम्प्लिश किया है पिछले 16 साल में, एवरीथिंग इज ऑन द लाइन फॉर मैनचेस्टर सिटी, एंड दिस मींस सिटी अपनी जी जान लगा देगी इस केस में।
सिटी अपना सब कुछ झोंक देगी इस केस में। और फिर लॉर्ड पैनिक जैसे लेजेंड लॉयर और पूरी लॉयर की टीम को सिटी ने हायर किया है। अब बहुत सारे राइवल फैन को इससे भी जलन हो रही है कि भाई सिटी के पास तो अंधाधुंध पैसा है, शेख मंसूर और खालदून 30 एग्जीक्यूटिव की टीम लगा देंगे, मिलियन पैसा उड़ा देंगे लॉयर में। बहनचोद, जो हमने पूरा स्वराज्य खड़ा किया दिन रात मेहनत करके, तुम उस पर उंगली खड़ा दो, तुम बहनचो 115 चार्ज लगा दो और हम अपने तरीके से, हम अपने पूरा जोर लगा के उसको डिफेंड भी ना करें। बुलशिट, बुलशिट। यू आर बेसिकली जेलस ऑफ व्हाट मैन सिटी हैज अकॉम्प्लिश्ड। अब कोई बात नहीं, अब कोर्ट में एक 1 सेट वाली मामला सेटल हो जाएगा और प्रीमियर लीग के लिए भी सब कुछ दाम पे है। क्यों? बिकॉज तुम प्रीमियर लीग हो। जस्ट इमेजिन बीइंग प्रीमियर लीग, तुम ये केस हारते हो। भाई मैं तो बता रहा हूं, इससे बड़ा एग्जांपल सेट नहीं होगा प्रीमियर लीग का। इससे बड़ी धज्जियां नहीं उड़ सकती प्रीमियर लीग की अगर प्रीमियर लीग ये केस सिटी से हारेगा। मतलब खत्म हो जाएगा प्रीमियर लीग की रेपुटेशन। मतलब पूरा जो प्रीमियर लीग, जब 5 साल लगाए प्रीमियर लीग इस केस को बनाने में, पहली बार समझो तुम, 5 साल सिर्फ केस फ्रेम करने में लगे, चार्जेस फ्रेम करने में लगे। जो पूरी एग्जीक्यूटिव सीईओ चेयरमैन की जो टीम है ना, और प्रीमियर लीग का जो दांव, जो प्रीमियर लीग की रेपुटेशन है ना, मैं तो बता रहा हूं, प्रीमियर लीग ये केस हार गया ना तो प्रीमियर लीग की रेपुटेशन मिट्टी हो जाएगी, लिटरली मिट्टी हो जाएगी। और फिर लोग ये भी बोल रहे हैं कि सिटी तो पूरी वही ना लॉयर की फौज लेके आया है। भाई तो प्रीमियर लीग को चूतिया समझो क्या? We are talking about the best league in the world. We are talking about the most rich league in the world. सिटी पैसा लगा सकती तो प्रीमियर लीग के मैच को चूतिया सा लॉयर भेज देगी क्या? है क्रिमिनल जस्टिस वाला पंकज त्रिपाठी हायर किया हो गया कि प्रीमियर लीग ने कि जा भाई जा। भैंचो जिस प्रीमियर लीग ने 5 साल चार्जेस फ्रेम करने में लगा दिए, दुनिया की बेस्ट लीग ने, रिच लीग ने, वो कोई किसी झांटू की टीम को भेज देगी केस डिफेंड करने के लिए, जहां पे तुम्हारी इज्जत दांव पे लगी है। तो ये गलतफहमी मत रहो कि बस ये सिटी के लॉयर की टीम है, सिटी के पास पैसा है तो भैंचो प्रीमियर लीग कोई एनजीओ वाली संस्था नहीं है। प्रीमियर लीग कोई एनजीओ खोल के नहीं बैठा है। तुमने उंगली उठाई है सामने किसी के सामने, तो इसका मतलब ये भी है कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो तुम्हें लग रहा है कोर्ट में स्टैंड करेगा। ये फैक्ट ऑब्वियसली तुम्हारे पास कुछ कंक्रीट फैक्ट एविडेंसेस हैं, वरना तुम 115 चार्ज नहीं लगाते। तुम पता है सामने सिटी जैसी एक बड़ी फ्रेंचाइजी है, एक बड़ा क्लब है सिटी फुटबॉल ग्रुप, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो तुम्हें नंगा करके रख देगी। सो प्रीमियर लीग अपने दिलो दिमाग में ये बात बिठा चुका है कि भाई सिटी ने की है चीटिंग, सिटी को करना है हमें ऐसे साइड में। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि वर्डिक्ट क्या होगा। अब देखो वर्डिक्ट जो भी होगा ना, अगर सिटी के लिए वर्डिक्ट खराब होगा ना तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब राइवल फैन की तो डेस्परेशन है, या राइवल क्लब्स की डेस्परेशन है कि भाई सिटी को पुराने टाइटल से स्ट्रिप किया जाए। अब लिवरपूल फैन के अपने रंडी रोने हैं कि भाई क्लब चला गया, 9 साल में एक ही टाइटल है, तो अगर सिटी को पनिश किया तो पुराने सीजन की पनिशमेंट दो, 2 टाइटल हमें भी चाहिए। ग्राउंड पे तुमसे टाइटल छीने नहीं गए सिटी से, 38 मैच का सेम प्लेटफॉर्म सब कुछ था, वहां पे तुमसे सिटी से लड़ाई जीती नहीं गई। अब तुम्हें भीख में टाइटल चाहिए पुराने, तो लिवरपूल फैन चाह रहे हैं कि पुराने टाइटल से सिटी को स्ट्रिप किया जाए तो हमारा फायदा हो जाए। आर्सेनल फैन भी बोल रहे हैं कि लास्ट के 2 साल हम इतने पास आए सिटी के, स्ट्रिप कर दो सिटी को पुराने टाइटल से, भीख में टाइटल हम भी उठा लेंगे, हम भी चीयर कर लेंगे, अरे मिkel आर्टेटा जीत गया, ट्रॉफी टाइटल जीत गया। तो राइवल फैन और क्लब की तो डेस्परेशन है कि पुराने सीजन से सिटी के पॉइंट डिडक्ट किए जाए अगर सिटी गिल्टी प्रूव होती है। देखो ऐसा नहीं होने वाला, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स लॉयर्स, एग्जीक्यूटिव्स, एक्सपर्ट, एनालिस्ट सबको सुन चुका हूं। पनिशमेंट कितनी भी हार्श होगी वो पुराने सीजन को लेके नहीं होगी। जनवरी में वर्डिक्ट आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली जस्ट इमेजिन सिटी को इतना गंदा वर्डिक्ट आया, सिटी गिल्टी होगी, सिटी को प्रीमियर लीग से रेलीगेट कर दिया। सबसे खराब यही होगा, कोई मोटा सा फाइन लग गया 40-50 मिलियन जो भी है और सिटी को रेलीगेट कर दिया, तो सबसे गंदा तो यह होगा कि सिटी रेलीगेट होगी। अब सिटी रेलीगेट होगी तो प्रीमियर लीग ऑब्वियसली सिटी नहीं खेलेगी, चैंपियनशिप में खेलेगी, चैंपियन लीग सिटी नहीं खेलेगी। फिर अगले साल अगर सिटी प्रमोट होगी भी आ रही है तो फिर भी चैंपियन लीग अगले साल नहीं खेलेगी, 2 साल का चैंपियन लीग का हिट लगेगा। क्या फिर पेप गार्डियोला रुकेगा? क्या अर्लिंग हालैंड चैंपियनशिप में रुकेगा, खेलना पसंद करेगा 100 गोल मार के? कुत्ता नहीं पूछ रहा कि अर्लिंग हालैंड ऐसा पसंद करेगा? क्या केविन डी ब्रुयना अपने 35 साल के बुढ़ापे के स्वेट और ब्लड को चैंपियनशिप में देना पसंद करेगा? क्या बर्नार्डो सिल्वा जैसे प्लेयर
ये सब इस लेवल पे खेलना पसंद करेंगे? ये सब बहुत बड़े सवाल है। तो सिटी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अब दूसरी पनिशमेंट है कि चलो भाई 30 या 40 पॉइंट को हैवी डिडक्शन देगी सिटी को। व्हाट डज दिस मीन? इस साल तो सिटी का टाइटल गया। इट मीन सिटी जनवरी में जो भी होगी, सिटी 100 पॉइंट की सीजन की तरफ जा रही होगी, वर्डिक्ट आ गया 40 पॉइंट डिडक्शन या 20 पॉइंट डिडक्शन या 10 पॉइंट डिडक्शन, तो सिटी का तो प्रीमियर लीग मर गई इस साल की, टाइटल तो गया ऑटोमेटिकली। और तीसरा सबसे बड़ा ये छोटा ये हो सकता है कि ट्रांसफर बैन लगा दो सिटी पे, 5-10 पॉइंट का बैन लगा दो, ट्रांसफर बैन लगा दो 1-2 सीजन का, दैट्स इट। मतलब अगर सिटी गिल्टी होता तो सारी पनिशमेंट एक किस्म से हार्श है। ये कोई सिटी को हेल्प करने वाली पनिशमेंट नहीं है। इससे सिटी का कलम, समझे, तुम्हें एक ऐसा दाग लग जाएगा सिटी पे। जो भी सिटी ने 15 साल में एक्विजिशन किया है, एक ऐसा कलंक लग जाएगा जो सिटी मिटा पाएगी। जो पेप कर ले मिटा नहीं पाएगा। पेप ने तो अपनी मेहनत की भाई, उसने तो खिलाया प्लेयर को, उसने मतलब जो कर सकता था वो किया। केविन डी ब्रुयने जो पसीना बहाया, एग्वेरो बहाया, बर्नार्डो सिल्वा बहाया, फिल फोर्डन का राइज हुआ, सिटी ने जितना उखाड़ना था वो उखाड़ा, अपने स्वेट एंड ब्लड पे उखाड़ा। और फिर एक ऐसा कलंक तुम्हारे ऊपर लगता है ना, तो लिटरली मिटाए ना मिटने वाला कलंक होगा। दिस इज वाई सिटी के लिए सब कुछ दांव पे है। प्रीमियर लीग के लिए भी, प्रीमियर लीग की इज्जत भी दांव पे है। इट्स नॉट वन वे कि सिटी के लिए सब कुछ दांव पे है, प्रीमियर लीग के लिए भी सब कुछ दांव पे है। इसलिए केस बहुत ज्यादा एक्साइटिंग या इंटरेस्टिंग होता है। एज ए सिटी फैन आई जस्ट होप जो भी सच्चाई हो वो सामने आए, जो भी ट्रुथ होगा वी विल एक्सेप्ट इट। अगर सिटी चैंपियनशिप में खेलेगी तो मेरा प्यार कोई सिटी के लिए कम नहीं होगा। मैं फिर भी रात को, दिन को, सुबह को, शाम को, वर्किंग डेज को, वीकेंड्स को, सुख में दुख में मैं सिटी का झंडा लेके खड़ा रहूंगा और सिटी फैन खड़ा रहेगा। सिटी फैन नहीं झुकने वाला, नहीं रुकने वाला, नहीं डरने वाला। सिटी सिटी सिटी।